एंड वेलकम टू आदित्य मैथ्स स्टूडेंट। लास्ट पार्ट में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट क्लियर किए थे। ओके, अब हम लोग टेंजेंट नॉर्मल में ही नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, टेंजेंट नॉर्मल जो है उसमें अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं स्लोप निकालना, पॉइंट निकालना, बस ये दो ही चीज़। भले उसमें कनेक्टर रिलेशन बहुत सारा मिला, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत हुआ, लेकिन फाइनली बात यहीं आके रुका कि स्लोप और पॉइंट लाना है। अब हम लोग जो जा रहे हैं उसमें हम लोग वो टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन लाने जा रहे हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग अगर किसी कर्व का इक्वेशन दिया रहता था तो इस पे पॉइंट पूछा करता था या टेंजेंट का स्लोप पूछा करता था, लेकिन अब क्या होगा, इसका टेंजेंट का इक्वेशन पूछेगा क्या होगा, इसके टेंजेंट का इक्वेशन पूछेगा क्या होगा। इस टेंजेंट का इक्वेशन ये जो दिख रहा है, तो किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन हम कैसे ला सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट न्यू हो और एंड यूट्यूब पे देख रहे हो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लो। तो अब इस टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लाएंगे, तो इसके लिए दो चीज़ का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहोगे क्या सर, दो चीज़ क्या होना इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले इस टेंजेंट का स्लोप होना ज़रूरी है, उसके बाद ये टेंजेंशियल पॉइंट होना ज़रूरी है, तभी हम टेंजेंट का इक्वेशन या नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहले अपने माइंड में सेटअप कर लो टेंजेंशियल पॉइंट और टेंजेंट का स्लोप अगर पता है तो हम टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट में इस टॉपिक को पढ़ाना मेरा एक कारण ये भी था कि तुमको पॉइंट लाना सिखा दिए, स्लोप लाना सिखा दिए, तो अब इक्वेशन तो आसानी से ला सकते हो। तो अगर सपोज कि टेंजेंशियल पॉइंट है x1 और y1, देने का कुछ भी दे सकते हैं, अल्फ़ा बीटा कुछ भी, टेंजेंशियल पॉइंट मान लेते हैं x1 और y1, और टेंजेंट का स्लोप हम लोग को पता है dy/dx होता है कि नहीं होता है। तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन पूछेगा तो ध्यान दो क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर सभी स्टूडेंट्स को क्लास 11th का कुछ कंसेप्ट याद हो, ज़रा दिखाते हैं तुमको। अगर कोई लाइन है, सपोज मान लो ये, और ये पास कर रहा है 5, 6 से, और इसका स्लोप है सपोज m, सपोज क्या है m, तो इसका इक्वेशन ला सकते थे या ला सकते हैं y माइनस y1 यानी y कोऑर्डिनेट 6 इक्वल टू स्लोप यानी m इंटू में x माइनस x1 यानी x कोऑर्डिनेट। यही फार्मूला होता था इक्वेशन लाने का। अगर याद हो तो देखो, जनरल फार्मूला लिख रहे हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास 11th पढ़ा होगा, बिल्कुल ये फार्मूला उसको याद होगा, पढ़ा चुके हैं। ओके, तो ज़रा ये बताओ इसमें हम क्या क्या दिए लाइन में, एक पॉइंट दिए और एक स्लोप दिए तो इक्वेशन ले आए। तो टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है ना, तो पॉइंट दिए, एक स्लोप दिए तो इक्वेशन ला सकते हैं। तो बड़ा आसान है इसका इक्वेशन लाना। तो कैसे लाएंगे, ध्यान दो, y हमेशा देना है, क्योंकि अगर वेरिएबल x y नहीं दोगे तो इक्वेशन होगा नहीं। y माइनस y1 मतलब y कोऑर्डिनेट यानी टेंजेंशियल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है y1 इक्वल टू स्लोप आज कौन है dy/dx इंटू x माइनस x1 मतलब x कोऑर्डिनेट कौन है x1। यही हम लोगों का टेंजेंट का इक्वेशन होगा। तो ज़रा बताओ, टेंजेंट का इक्वेशन का जो फार्मूला लिखे हैं इसमें ज़रूरत किसका पड़ेगा, y1 x1 यानी पॉइंट का, और dy/dx स्लोप का। दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा, सर ये x y क्या है। अगर स्टूडेंट x y नहीं देंगे तो तुमको इक्वेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि x1 y1 कोई नंबर होगा, लेट्स से 5 6,
और उसके बाद dy बाई डी एक्स भी कोई नंबर होगा, लेट्स से 10, तो क्या 10, 5, 6 को मिला करके इक्वेशन मिलेगा? कभी नहीं, जब तक कि उसमें क्या नहीं आ जाए, x और y। निश्चिंत रहना है, हर बार जितना बार फार्मूला लिखोगे x y तुमको लिखना है, उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन लाना है तो क्या ज़रूरत पड़ेगा? फिर से बोलो, टेंजेंट का स्लोप और टेंजेंशियल पॉइंट। अब चलते हैं नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। तो लिखना नंबर 2 में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो स्टूडेंट अगर नॉर्मल का इक्वेशन लाना है तो कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। टेंजेंशियल पॉइंट तो देता ही है और यहीं पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसी को नॉर्मल कहते हैं। थोड़ा पॉइंट को ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे x1 y1। तो इस बार भी कुछ अलग पता नहीं है, तुमको टेंजेंट का स्लोप पता है और पॉइंट पता है। अगर नॉर्मल का इक्वेशन लाना है तो तुम स्लोप नॉर्मल का दोगे। तो ज़रा बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला क्या पढ़े थे? -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन है? dy बाई डी एक्स। याद होगा तुम लोगों को। ये स्लोप हो गया नॉर्मल का। अब बताना इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा y माइनस y1, y1 खुद y1 है, इज इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप किसका स्लोप? तुम जिसका इक्वेशन लाते हो उसका स्लोप। नॉर्मल का ना, नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप क्या है? -1 बाय dy बाई डी एक्स इंटू में x माइनस x1। तो तुम देख रहे हो कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, खाली स्लोप का नेगेटिव का रेसिप्रोकल ले लो, काम तमाम है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला जो टेंजेंट का था वही है, देखो जरा, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो टेंजेंट का इक्वेशन ला रहे थे तो dy बाई डी एक्स दिए थे, अब नॉर्मल का ला रहे हैं तो -1 बाई dy बाई डी एक्स दिए। कुछ अलग नहीं किए हैं यहाँ पे। तो जिसका इक्वेशन लाना हो उसी का हम स्लोप रख देंगे। तो फाइनली क्या सीखे? हमको ज़रूरत किस चीज़ का है? स्लोप का, पॉइंट का। स्लोप का, पॉइंट का। किसका स्लोप? नॉर्मल का या टेंजेंट का, किसी का मिल जाए काम चला लेंगे। अगर टेंजेंट का मिल गया तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे, नॉर्मल में खाली स्लोप को रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देंगे। सपोज अगर नॉर्मल का कोई स्लोप देता है तो नॉर्मल का तो मिल ही जाएगा, फिर टेंजेंट के लिए नेगेटिव का रेसिप्रोकल कर लेंगे। बहुत काम आसान है। चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। लिखना, फाइंड द इक्वेशन of tangent, find the equation of tangent and normal, find the equation of tangent and normal to the curve y equal x square -2x + 3 दिखाई देगा एट 2,3। टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन लाना है। ये कर्व दिया है y इक्वल एक्स स्क्वायर -2x + 3, ओके। और किस पॉइंट पे लाना है? 2,3 पे, 2,3 पे। तो आप कैसे बनाओगे? चलो थोड़ा सा ध्यान देना। फिगर हम ऐसे बना रहे हैं, समझाने के लिए, ज़रूरी नहीं है। टेंजेंट इसका इक्वेशन लाना है, नॉर्मल इसका भी इक्वेशन लाना है। ये टेंजेंशियल पॉइंट हमको दे दिया है 2,3। अब बताओ अगर टेंजेंट का इक्वेशन लाना है और नॉर्मल का इक्वेशन लाना है
तो क्या हमको टेंजेंट का स्लोप पता करना होगा। अगर टेंजेंट का पता चल जाता है तो नॉर्मल तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, कहोगे यस सर। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाय डी एक्स। तो क्या dy बाय डी एक्स कहीं दिया है, कहोगे नो सर। तो चलो हम पहले dy बाय डी एक्स लाते हैं। तो y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये किसका इक्वेशन है भाई, कर्व का। तो कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो किसका स्लोप मिलता है, टेंजेंट का। सॉरी, y का हो गया dy बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का 2, 3 का क्या हो गया 0। अब तुम लोग पूरा मास्टर हो चुके हो स्लोप निकालने में। क्या ये स्लोप तो जनरल है ना, x का ज़रूरत है ना इसमें, कहोगे यस सर बिल्कुल इसमें x का ज़रूरत है। तो ज़रा बताओ यहाँ पे x हम लोग को दिया है, यानी पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या है 2,3, पॉइंट दिया है 2,3। तो बोलो dy बाय डी एक्स इक्वल टू होगा 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह है 2 माइनस 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, यानी dy बाय डी एक्स स्लोप किसका, टेंजेंट का, कितना मिल गया 2। तो पॉइंट हम लोग को 2,3 पहले से पता था और स्लोप अभी अभी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखते हैं इक्वेशन कैसे लाते हैं। फिगर मिटा रहे हैं, अब फिगर का कोई मतलब नहीं है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, फार्मूला था y माइनस y1 इक्वल dy बाई डी एक्स, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मतलब y कोऑर्डिनेट कहाँ का, टेंजेंशियल पॉइंट का। टेंजेंशियल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखो वहाँ 3 दिख रहा है। dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स टेंजेंट का मतलब स्लोप कितना मिला है 2, और इनटू में x माइनस x1, x1 मतलब x कोऑर्डिनेट वो भी कितना है 2, 2 इंटू एक्स हो गया 2x माइनस 4, ठीक कर लो इसको, 2x प्लस y उधर जाएगा माइनस y, 2x माइनस y और माइनस उधर चला जाएगा प्लस 1। यही हम लोग का आंसर हो गया किसका, टेंजेंट का। आसानी से तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नॉर्मल का इक्वेशन लाने। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, तो अंतर डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, खाली हमको स्लोप रखना है नॉर्मल का। तो y माइनस y1 कितना भाई, फार्मूला लिख देते हैं, y माइनस y1 माइनस 1 बाई dy बाई डी एक्स होगा इस बार, इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 हो गया 3 माइनस 1 बाई dy बाई डी एक्स 2, x माइनस x1 यानी 2। अब इसको ठीक कर लो, 2 इधर आ जाएगा तो 2y माइनस 6, उधर हो गया माइनस x प्लस 2, तो हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 6 8। यही नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो ज़रा ये बताओ इस क्वेश्चन में हुआ क्या था, हम लोग को पॉइंट दिया था यानी टेंजेंशियल पॉइंट, सिर्फ स्लोप निकालना पड़ा और आसानी से इक्वेशन आ गया। तो फाइनली अब दिमाग में क्या रखना है हमको, टेंजेंशियल पॉइंट और स्लोप लाना है। अगर ये आ गया तो हम इक्वेशन आसानी से ले आ सकते हैं। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 लिखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, यहाँ लाइट के कारण होता है, टू द कर्व
y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 if tangent is perpendicular to the line, if tangent is perpendicular, ये है to the line टू एक्स माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो चलो अब क्वेश्चन समझो और उसका मीनिंग सोचो कैसे सॉल्व करोगे। कह रहा है एक टेंजेंट का इक्वेशन लाना है इस कर्व का, नॉर्मल का नहीं पूछ रहे। अब देखो अगर हम सिर्फ टेंजेंट भी पूछ रहे सोचो नॉर्मल बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, खाली स्लोप को रेसिप्रोकल करके नेगेटिव करना है। इसलिए अलग अलग कंसेप्ट नहीं है, खाली स्लोप पॉइंट ले आओ, इक्वेशन का काम तमाम। तो अब ज़रा यहाँ बताओ, कर्व है कोई, फिगर अब बना रहे हैं, थोड़ा समझना यहाँ ज़रूरी है बनाना तुमको समझाने के लिए। ये कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, ये टेंजेंट है। कह रहा है इसी टेंजेंट का आप इक्वेशन बताइए, लेकिन एक शर्त दे रहा है कि ये जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर है, यह टेंजेंट परपेंडिकुलर है एक लाइन के। तो ज़रा बताओ ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है एक लाइन के, तो क्या वो लाइन इस तरह का होगा कि नहीं होगा? कहोगे सर इस तरह का होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल उससे बनाता होगा। तो सपोज ये लाइन मेरा ए बी है और जिसका इक्वेशन दिया है 2x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन समाप्त, इतना ही कह रहा है। कह रहा है इस टेंजेंट का इक्वेशन बताइए अगर ये टेंजेंट इस लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। पैरेलल भी कह सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, खाली यहाँ कनेक्टर याद रखना क्या आएगा, पता चल गया होगा तुम लोगों को बहुतों को। अब ज़रा बताओ यहाँ अगर टेंजेंट का इक्वेशन लाएं तो टेंजेंट का स्लोप यानी dy/dx नहीं है, अगर टेंजेंशियल पॉइंट कहें वो भी नहीं है। तो आज हमको दोनों लाना है, टेंजेंशियल पॉइंट और स्लोप। तो आगे बढ़ा कैसे जाए, क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं है, एक भी रहता तो दूसरा ले आते। आज ना तो पॉइंट ना तो क्या है, स्लोप है, कैसे आगे बढ़ा जाए? तो क्वेश्चन को सही से पढ़ो, एक कनेक्टर जरूर क्वेश्चन में देता है, पहले भी हम बता चुके हैं, उस कनेक्टर को याद रखना है आप लोगों को। क्या कह रहा है, टेंजेंट जो है, ये सपोज टेंजेंट है, टेंजेंट जो है एक लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर टेंजेंट एक लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। बिकॉज इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इक्वल टू -1। पढ़ा चुके m1 इंटू m2 इक्वल -1। तो अब ज़रा यहाँ से बताओ m1 मतलब टेंजेंट का स्लोप, कहोगे सर निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि कर्व का इक्वेशन दिया है। उसके बाद अगर ए बी का स्लोप पूछे तो इसको डीसी करके ला सकते हैं, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना कर देना है, -1। तो चलो बस अभी इतना करो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप ज़रा यहाँ बताना, कर्व का इक्वेशन है y इक्वल एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ सही था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, y का dy/dx हो गया, 2x प्लस 4 हो गया। तो ये किसका स्लोप है भाई, तुम लोग को भी पता है, टेंजेंट का, ध्यान रखना। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है, इक्वेशन ऑफ ए बी है 2x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करें अगर, 2 कांस्टेंट x का 1, 2 कांस्टेंट y का dy/dx, 3 का 0, उधर 0 का 0, तो dy/dx यहाँ से दे रहा है 1। ओके, तो सपोज इसको m2 मान लेते हैं, नहीं भी मानोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, खाली नाम के लिए है m1 m2 और कुछ नहीं। सिर्फ इतना याद रखो कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, बस। अब बताओ यहाँ से दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। ये सब कनेक्टर पढ़ा चुके हैं पहले, उसको याद रखना। तो लिखेंगे यहाँ पे
सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, therefore slope of t into slope of AB इक्वल -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 2x प्लस 4 और इसका स्लोप आया 1 इक्वल टू -1 हो गया। तो अगर ऐसा हुआ है तो 2x इक्वल टू हो गया 4, उधर जाएगा -5, x हो गया -5/2। x मतलब क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट। और पहले बता चुके y कोऑर्डिनेट लाने के लिए क्या करोगे, कर्व के इक्वेशन में रखोगे। तो अब ज़रा हम इस फिगर को मिटा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इससे। तो ज़रा यहाँ बताना कर्व का इक्वेशन ये है, तो इसमें हम रखने जा रहे हैं अब फ्रॉम 1 y इक्वल एक्स स्क्वायर, x आया -5/2 तो स्क्वायर दे देना, प्लस 4 x आया -5/2 और -6। इसको सॉल्व करोगे 25/4 इधर -20/10 -6 -20/2 हो गया। तो हो जाएगा एलसीएम कितना 4, 25 - 40 -24 -39/4 मिल गया y, यानी y कोऑर्डिनेट भी हम लोगों को मिल गया। ओके सही है ना, देख लो एक बार। 25/4 -20/2 -6 एलसीएम हो गया 4, 25 -2 2 = 4 तो 40, 6 4 = 24, 1 माइनस, ठीक है। तो x मिल गया, y मिल गया, यानी हम लोग को टेंजेंशियल पॉइंट मिल गया। अब इधर मिटा रहे हैं, यहाँ तक तुम लोग नोट कर लो। तो देयरफॉर पॉइंट P का मतलब टेंजेंशियल पॉइंट जो माना करते थे। x मिला कितना, x -5/2 और y मिला कितना -39/4। हमको पॉइंट मिल गया स्टूडेंट। अब बताना ज़रा, अगर टेंजेंट का इक्वेशन लाना है तो किसका किसका ज़रूरत पड़ता था, कहोगे सर पॉइंट का और स्लोप का। पॉइंट तो मिल गया, स्लोप का, स्लोप किसका, टेंजेंट का। टेंजेंट का स्लोप कौन है, ये। लेकिन क्या ये जनरल है ना, इसमें किसका ज़रूरत है, कहोगे सर x का। क्या x मिला है या नहीं मिला है, कहोगे यस सर मिल चुका है। यहाँ पे देखो x मिल गया है तो dy/dx मिल जाएगा। एंड dy/dx कितना है बताओ, 2x + 4 और 2x की जगह रख सकते हो -5/2 + 4, तो हो गया तुम्हारा 2 ख़त्म, -5 + 4 -1, यानी हम लोग को dy/dx मिल गया -1। तो आज हम लोग को dy/dx भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। तो ज़रा अब बताओ, टेंजेंट का इक्वेशन पूछे या सोचो नॉर्मल का भी अगर इक्वेशन पूछेगा तो क्या बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, कहोगे यस सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो बस यही था स्टूडेंट, और कुछ नहीं था, बहुत ही आसान है। तो लिखो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y - y1 कितना +39/4 इक्वल टू स्लोप कितना -1, x - x1 -5/2। अब यहाँ पे इसको नहीं छोड़ दो, थोड़ा सा सॉल्व करो। तो इधर कितना हो जाएगा 4y + 39/4, इधर हो जाएगा -2x + 5/2, तो हो जाएगा 4y + 39 इक्वल टू -4x - 10, तो हो जाएगा 4x + 4y इक्वल टू -49। यही हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन मिला। इस तरह से हम लोग का टेंजेंट का इक्वेशन आसानी से निकल गया। आशा करते ये भी स्लाइड तुम लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा।
तो इसमें आज हम सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बताने आए थे, और सिर्फ उसके बारे में नहीं बताए, 2 एग्जाम्पल लेके भी बताए कि क्वेश्चन किस लेवल का आएगा। आज तुम लोग को करना क्या है, इसको पढ़ने के बाद पहले जो क्वेश्चंस बनवाए हैं ना उसको रिवाइज करना है कि पॉइंट कैसे लाए थे, स्लोप कैसे लाए थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या देखे तुम, परपेंडिकुलर दिए, अगर जिसको परपेंडिकुलर वाला कनेक्टर नहीं पता है तो बना ही नहीं सकता, तो वो बनेगा नहीं, उससे तो ख़त्म हो जाएगा कहानी। इसीलिए तुम लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है, पहले उस पार्ट को रिवाइज कर लो, उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, आशा करते बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।